जिला जेल करनाल की अगर बात करें तो करनाल जेल में आज सराहनीय पहल करते हुए जो है आप देख सकते हैं कि निर्माण इकाई का जो है उद्घाटन किया गया है। कैदियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जो है आप देख सकते हैं कि धूप, मोमबत्ती, जुराब और बैग, अन्य चीजें बनाने के लिए जो आप देख सकते हैं कि कैदियों के लिए यहाँ पर जो है अलग अलग जो है अनुभाग बनाए गए हैं, अलग अलग विभाग बनाए गए हैं, जहाँ पर जो जेल में कैदी रहते हुए जो है एक रोजगार का साधन सीख सकते हैं। आपको मैं ये दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से जो है यहाँ मोमबत्ती बनाने का और अगरबत्ती बनाने का जो कार्य है वो भी यहाँ पर चल रहा है। अगर बात करें तो करनाल में आज जो जेल में हरियाणा जेल के जो डीजीपी थे यशपाल सिंघल, उन्होंने जो है इन सभी चारों निर्माण जो इकाइयों का उद्घाटन जो है जेल महानिदेशक द्वारा किया गया है। अगर बात करें तो उन्होंने भी जो है इस जेल अधीक्षक द्वारा जो ये सराहनीय पहल की गई है करनाल जेल में, ताकि जो कैदी है वो अपनी सजा के दौरान जो है इस तरह के कार्य कर पाएं और ताकि उनका जो ध्यान है वो भी अच्छे कामों में रहे। तो आज जो है करनाल जेल में जो है हरियाणा जेल के महानिदेशक यशपाल सिंघल द्वारा इन सभी निर्माण इकाइयों का उद्घाटन किया गया है। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल। सर आज क्या कहेंगे? सर आज यहाँ उद्योगशाला 4 का उद्घाटन किया गया। हमारा जेल विभाग में ये प्रयास है कि हम कैदियों को ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखें और ऐसे उद्योग जेलों में स्थापित करें जो कैदी भाई बाहर रिहा होने के बाद खुद उनको शुरू करके अपनी आजीविका को कमा सकें। उसी प्रयास के चलते नज़र आज एक धूप फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है। हम शुक्रगुजार हैं डॉक्टर साहब के जिन्होंने ये यूनिट यहाँ पे लगाया है। इससे हमारे कैदियों को ट्रेनिंग मिलेगी और मुझे आशा है कि कुछ कैदी जो इन्होंने ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसको वो रिहा होने के बाद उसको चलाएंगे। तो कैदियों से मुलाकात करी तो कैदियों से कोई मांग रखी है आपके सामने कोई सजा को लेकर? कैदियों की जो जनरल मांग है वो है कि उनको घर के नज़दीक की जेलों में स्थानांतरित कर दिया जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि किसी भी जेल में जो उस जेल की प्रिस्क्राइब्ड कैपेसिटी है उससे 1.5 गुना से ज़्यादा कैदी नहीं होने चाहिए और उसी की पालना करते हुए को लगभग 1000 कैदी मुझे दूसरी जेलों से जहां कैपेसिटी थी उन जेलों में ट्रांसफ़र करना पड़ा। ये बात सही है कि हर एक कैदी अपने घर के पास रहना चाहता है। हमारा भी प्रयास ये रहता है कि हर कैदी को हम ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक से नज़दीक उसे घर के पास रखें। लेकिन जहाँ जेल्स नहीं बनी हुई या जेल्स की कैपेसिटी कम है, कैदी ज़्यादा हैं, तो उसमें हमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को मानते हुए उनको शिफ्ट करना पड़ा। लेकिन हम इसमें प्रयास कर रहे हैं कि कुछ एक जेल्स की कैपेसिटी हमने इंक्रीज़ की है। जैसे हिसार 1 की कैपेसिटी पहले कम थी, हमने कुछ इंक्रीज़ कर दी है। कैथल जेल की कैपेसिटी कुछ कम थी, उसको इंक्रीज़ किया है। जींद जेल की कुछ कैपेसिटी कम थी, उसको इंक्रीज़ किया है। और लगभग 1 या 1.5 साल में हमें 2 नई जेलें पानीपत और रेवाड़ी वो मिल जाएंगी जिनकी कैपेसिटी 1,000 कैदी होगी। तो उससे हमें रोहतक और करनाल में जो कैदी हैं और जो पानीपत के इलाके के रहने वाले हैं और गुड़गांव जेल में जो रेवाड़ी के इलाके के रहने वाले हैं उनको काफ़ी राहत मिलेगी। सर जेलों में अगर बात करें, ये बात आई थी कि अत्याधुनिक जो जैमर फैसिलिटी है वो लगाई जाएगी ताकि मोबाइल से जो अपराध होते हैं, पिछले दिनों कई जेलों में मोबाइल पकड़ने की घटनाएं आई, तो इस तरह का कोई रहेगा कि जैमर लगाए जाए ताकि मोबाइल ना यूज़ हो? जैमर लगाने की प्रक्रिया जारी है। सरकार ने मोबाइल को रोकने के लिए और भी कई प्रयास किए हैं और उसमें सबसे बड़ा प्रयास जो लगभग 2 वर्ष पहले किया गया था वो है प्रिजन एक्ट में अमेंडमेंट का। उसके हिसाब से अगर भी किसी भी कैदी के पास कोई
मोबाइल मिलता है तो उसको काफ़ी उसके सख्त प्रावधान कर दिए हैं, उसको पैरोल नहीं मिलेगी। और उसमें ये भी प्रावधान किया गया है कि अगर जेल विभाग का कोई कर्मचारी और अधिकारी उस मोबाइल को पहुंचाने में या उसको मदद करने में अगर कोई शामिल है तो उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कितने जेलों में लग चुके हैं? अभी जो जैमर पहले लगे थे वो आउटडेट हो गए हैं। नए जैमर्स खरीदने के लिए 5 करोड़ रुपए हमने हार्ट रोड में जमा करा दिए हैं और मुझे आशा है कि जल्दी ही उनको खरीद लिया जाएगा और लगा लिया जाएगा। सर, पैरोल पर कैथल से जो कैदी सुरेंद्र गेम जो फरार हुआ था उसके बारे में कुछ पता चल पाया है? जितने भी कैदी पैरोल पे या फरलो पे जाते हैं, आज के दिन लगभग 185 कैदी ऐसे हैं जो पैरोल पे या फरलो पे गए हैं जो अपने वापस जेलों में नहीं पहुंचे। अब हमने पुलिस विभाग के साथ मिलके एक अभियान लॉन्च किया है कि जितने भी कैदी पैरोल या फरलो से जंप किए हैं उन सबको गिरफ्तार किया जाए। ये भी प्रावधान, ये भी हम मॉनिटर कर रहे हैं कि जिन्होंने उनकी शॉर्टेज दी थी उनको शॉर्टेज को जब्त कराया जाए, उनके पर्सनल बॉन्ड्स को भी उसमें जब्त किया जाए। जो दूसरे प्रदेशों के रहने वाले हैं उनके सबके एसपीज को, डीसीज को मैंने डेमी ऑफिशियल डीओ लिखे हैं और आशा है कि हम जल्दी से जल्दी काफ़ी लोगों को उनको पकड़ने में कामयाब होंगे। लेकिन मैं ये फिर भी कहना चाहूँगा कि कुछ जो नंबर है वो फिर भी पैरोल जंपर रहेगा, क्योंकि ये जो फिगर है 185 की जब से हरियाणा बना तब से है। 1966 से लेके आज तक जो हम नहीं पकड़ पाए हैं वो 185 कैदी हैं पैरोल जंपर, फरलो जंपर, जो अभी भी गायब है। तो स्टाफ की जेलों में कमी है काफी, तो जेलों में कर्मचारियों की कमी है, पुलिसकर्मियों की कमी है, उसके लिए क्या प्रयास आपके द्वारा किए जाए? जेलों में जो स्टाफ की कमी है, अभी पीछे कोई 3-4 साल पहले 1000 के आसपास 200 कुछ स्टाफ की एडिशन हुई थी और जो आइडियल रेशो है कि 6 कैदी के ऊपर 1 कर्मचारी, वो रेशो अचीव करने के लिए हम नए प्रस्ताव सरकार के पास भेजेंगे और उसके हिसाब से सैंक्शन आने के बाद उसमें भर्ती की जाएगी। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि हमारे हरियाणा के जो कैदी हैं वो काफ़ी फिर भी डिसिप्लिन्ड हैं और हमारा स्टाफ उनको टैकल करने के लिए, उनको देखभाल करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। करनाल जेल की तरह दूसरी जेलों में भी इस तरह के इनिशिएटिव लिए जाएंगे? नहीं, दूसरी जेलों में भी इसी तरह के इनिशिएटिव चल रहे हैं, लेकिन जैसे करनाल जेल की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे 2000 से ऊपर कैदी हमारे पास रहते हैं, उनमें डिफरेंट टैलेंट के लोग हैं, तो इस तरह के जेल में इस तरह के जो इनिशिएटिव हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में हमें आसानी रहती है। लेकिन मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि शेर सिंह जो हमारे यहाँ सुप्रिटेंडेंट हैं वो अच्छा काम करते हैं, लोगों से तालमेल करके अच्छा कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं और मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दी।